हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी तो मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। टाइम हो गया 7। हस्बैंड के जाने के बाद मैं वापस सो गई क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली है, तो इसलिए मैं वापस ही लेट गई। और अभी उठी हूँ तो पानी आ गया, तब उठी हूँ मैं। तो अभी मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है अदरक डाल के। और लक्की को मैंने पेडिग्री दे दी। और चाय पीती पीती मैं अनुपमा देखूंगी। और सबसे पहले आप लोगों से हेलो हाय कर लेती। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं लक्की को दिखाती हूँ। ये लक्की, लक्कू, लक्की क्या कर रहा है? लक्कू, कैसे बैठा है मेरा बेटा? अब यहाँ पे मैंने ये घास बिछा दी है, एक कारपेट है। जब इसकी धोने की बारी आएगी ना, इसको उठा दूंगी, कारपेट बिछा दूंगी। फिर कारपेट की धोने की बारी आएगी तो इसको बिछा दूंगी। तो ऐसे ही रहता है पूरी सर्दी। तो ये देखो लक्कू। और अभी तो लक्की की थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक है। मतलब पूरे 20 दिन में इसने कल एक रोटी खाई है। मतलब ये खा तो और भी लेता, लेकिन मैंने एक ही खिलाई है क्योंकि एकदम से ना ज़्यादा रोटी आई थिंक ठीक नहीं है। तो आज दिन में अभी बना के देखूँगी। अभी पेडिग्री दी है, दोपहर में एक रोटी बना के देखती हूँ। और फिर एक दे दूँगी मैं शाम को। तो ऐसे इसकी थोड़ी डाइट बढ़ाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा ठीक है। तो चलो मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और अनुपमा देख लेती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और सवेरे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ना तो ये सर्दी ही है, सर्दी के कपड़े पहने जाते, और ना ही ये गर्मी है। तो ऐसा मौसम है। अब पंखा चलाएं तो प्रॉब्लम है, ना चलाएं तो प्रॉब्लम है। इसलिए थोड़ा सा ना सुबेरे जैसे मैं उठी थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए ना, तब ब्रेकफास्ट बनाया था तो गर्म पानी पी लिया था। और अभी भी थोड़ा सा गर्म पानी पी के और फिर अदरक डाल के चाय बनाई है। तो चलो मैं चाय का एंजॉय करती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। ये देखो लक्की, लक्की को आज सवेरे सवेरे भूख लगाई। आज अभी मैं किचन में आई ना, तो ये मेरे साथ साथ आया। अब मैं इसको बोल रही हूँ तेरे को भूखी भूखी लगी है। तो इसको ना ब्रेड रखी है, तो उसको मलाई लगा के और फिर खिलाऊंगी, ताकि इसका जो टेस्ट भी चेंज हो जाए मुंह का। और इसको मैं बोल रही हूँ माई माई लगा के खाएगा, तो ये ना भाग गया उधर। अब देखती हूँ ये खाता कि नहीं खाता है। लक्कू, लक्कू को भूखी भूखी लगी मेरी बेटी को। क्या खाएगा मेरा बेटा? माई माई रोटी खाएगा। तो इसको मैं दिखाती हूँ कैसे लगाई है मैंने। ये देखो, ये ऐसे मलाई लगा के, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाई, इसलिए लगा दी ताकि इसके इतने दिन हो गए ना दवाई खाते खाते, बीमार भी है, तो मुंह का टेस्ट चेंज हो जाए। लक्कू, ए देखो, ए लक्की के लिए खाना। लक्कू, लक्कू, क्या खाएगी मेरी बेटी? ए बेड बेड खाएगी? माई माई लगा दी, तो इसको मैं खिलाती हूँ। अब थोड़ी सी पीऊंगी कॉफ़ी, और कॉफ़ी काम मेरा हो गया है सारा। और कॉफ़ी पीते पीते मैं जो ये मेथी है इसको चूट लूँगी। तो और साथ साथ में टीवी भी देख लूँगी। तो मेरे है ना 2-3 काम इकट्ठे हो जाएंगे, और इसके साथ इसको ये जो ब्रेड है ये खिला दूँगी। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। लकुरे, ले बेटा।
अभी ना इसकी एकदम से ना भूख उगड़ेगी, यानी जो इसने इतने दिन नहीं खाया ना कुछ भी, थोड़ा बहुत जीने लायक खाया है, अब इसकी भूख डबल होएगी। तो मैं धीरे धीरे इसकी है ना जो डाइट है वो बढ़ाऊंगी, एकदम से डाइट नहीं बढ़ाऊंगी। जैसे इंसान के साथ होता है ना, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि इनके साथ वैसे ही होता होगा। तो मैं धीरे धीरे डाइट बढ़ाऊंगी। बस अब ये 2 ब्रेड खिला दी, पेडिग्री भी दे दी है। तो अभी अगर दोपहर में रोटी खाएगा ना तो 1 रोटी बना के खिलाऊंगी। आज मैं दही के साथ खिलाऊंगी इसको, और नहीं खाएगा तो टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 ब्रेड खा ली, पेडिग्री खा ली है। दूध मैंने कल शाम को दे के देखा था, दूध इसने नहीं लिया। साफ कर दो, ला साफ करो, इधर इधर। देखो ये होगी है मेरी रोटी। आज मैं दोपहर में लस्सी लेनी थी, कल शाम को लेनी थी, बेसिकली मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि रात को लस्सी मत ले। तो आज मेरे को लस्सी लेनी थी, तो मैंने बना ली मेसी रोटी। और वैसे तो इस चटनी की है ना वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन ये हुई ही नहीं, पता नहीं कैसे क्लिप चली ही नहीं। एनीवे फिर पहले भी मैंने है ना वीडियो शूट कर रखी है, आपको इसकी जो है रेसिपी दे रखी, फिर कभी दे दूँगी। तो ये हरी मिर्ची चटनी है, टिंडी का घी डाल दिया थोड़ा सा, और मैं लूँगी लस्सी। बहुत मज़ा आने वाला है आज इस रोटी में। तो मैं ये खा लेती हूँ, और उसके बाद अभी थोड़ा सा किया है मैंने मशीन का काम, और अभी थोड़ी सी भूख लगी है तो रोटी खाती हूँ अभी। चलो आप लोगों के साथ है ना एक रेमेडी शेयर करती हूँ, जो कि मैं अक्सर करती रहती हूँ। ये ताज़ा दही है, ठीक है, ताज़ा दही है आपने लेनी है, और इसमें है ये उबले हुए चावल। ये देखो, ये मैं दिखाती हूँ, ये उबले हुए चावल है। अब दही के साथ है ना इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेनी है, ठीक है। तो इसकी मैं पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखो, ये एक स्मूथ पेस्ट बन गई है। अब इसके हमने 3 हिस्से करने हैं, यानी क्लेंजर, क्रीम और पैक, ठीक है। अब ये तो डाला क्लेंजर के लिए, और ये डाला क्रीम के लिए, और इसमें हम बनाएंगे पैक, ठीक है। अब क्या क्या डलेगा इसमें, एक और मैं चम्मच ले लेती हूँ। अब पैक के लिए इसमें जाएगी मुल्तानी मिट्टी, और क्रीम के लिए इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, और थोड़ा सा जाएगा कोकोनट ऑयल। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हो, वो भी नहीं है तो बादाम का तेल आप ले सकते हो, वो भी नहीं है तो गाय का घी ले सकते हो। चारों में से कोई भी चीज़ ले सकते हो। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है।
ये जो रेमेडी है ये गोल्ड फेशियल का काम करेगी। आप देखना जब इसको यूज़ करोगे ना, बहुत बढ़िया एक ग्लो लेके आएगी, स्किन को टाइट करेगी और एकदम स्किन जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अब इसको मिक्स कर लेना है पैक को। अब ये तीनों स्टेप हो गए हैं कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, ये तीनों स्टेप पूरे करने के बाद आपने रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है और उसके बाद उसको कपड़े से साफ़ नहीं करना है, टिश्यू पेपर से भी साफ़ नहीं करना है, उसको नेचुरल सूखने देना है। मैं वैसे तो वैसे बता रही हूँ, बाकी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इसका शेयर करूँगी। और जो चावल का जो फेशियल है ना, वो एक और भी मेरे चैनल पे है। आज मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसे। तो वीडियो में, पूरी वीडियो में जुड़े रहना और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं अपने व्लॉग में बताती रहती हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कर लेना। और ये तीनों स्टेप करने के बाद आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करना है, फिर आपने क्या लगाना है वो मैं आगे बताती हूँ। तो चलिए हम वॉश बेसिन पे चलते हैं, ताकि थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा ना तो हमारी जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये अभी मैं किचन में हूँ तो ये हमारा गंदा नहीं होगा। तो चलो वॉश बेसिन पे चलते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने अपने बालों को अच्छे से बांध लेना है, नहीं तो ये बालों में तो घुसे ही घुसेगा। अब अगर आप कहीं बाहर से आए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस धोने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो चावल है और दही है ना, ये बेसिकली डस्ट को अंदर से खींच के लेके आएगा। तो जैसे मैं अपनी हर रेमेडी में बताती हूँ ना, फेस क्लीन कर लो, तो क्लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इसी से मैं मेहनत करवाऊँगी। तो आप ये जो है रेमेडी आप यूज़ करके देखना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और अभी देखो हल्के हल्के दाने इसमें चावल में रहेंगे। अगर आप इससे भी स्मूथ पेस्ट बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो। बाकी जो स्क्रब करोगे ना, यानी क्लेंजर करोगे, क्लेंजर प्लस स्क्रब करोगे, उसमें थोड़ा सा दरदरा रहने देना। तो इसको पूरे फेस पे लगा लेते हैं। और बचा हुआ जो जितनी भी रेमेडी बची हुई है ना, वो अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हो। हाथ भी तो सुंदर चाहिए ना, और मुझे तो अपने फेस से ज़्यादा मेरे हाथ ज़्यादा सुंदर चाहिए। और आप जब इस रेमेडी को यूज़ करोगे ना, देखो सफ़ेद तो चावल होते हैं और सफ़ेद ही दही होती है, लेकिन उसका कलर इतना चेंज हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो इसका कलर देखो, जो हमने दही और चावल लिए थे ना, कितना मतलब मैला मैला सा हो गया है। तो इतनी डस्ट हमारी स्किन में, हम घर में रहते हैं तो भी हमारी स्किन में होती ही होती है। तो इसको आप ऐसे, मैं तो अपनी जो किचन की जो चीज़ें होती है ना वो अप्लाई करती रहती हूँ। आप क्या अप्लाई करते हो, आप मेरे साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो। अब इसको 2 मिनट करके और फिर इसको रिमूव कर देना। तो मैं कर लेती हूँ रिमूव। अभी देखो एक ही स्टेप किया है और मेरी स्किन है ना सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अब सेकंड स्टेप करते हैं और अपनी जो क्रीम जो हमने बनाई है उसको अप्लाई करते हैं। और इस रेमेडी को भी पूरे अपने हाथों पे अप्लाई आप कर सकते हो। बहुत सुंदर हाथ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर। और जिसकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम, जैसे मेरी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, सर्दी जैसे ही शुरू होती है ना, यानी
दशहरे से पहले ही ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। दिवाली आते आते तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने कस्तूरी हल्दी डाली है इसमें, तो हाथ जो है ना बहुत सॉफ्ट चलाने हैं। आप इसमें बेसन का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसकी जो मसाज है ना, आपने 4 से 5 मिनट करनी है। तो मैं वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, और मैं इसकी मसाज कर लेती हूँ। अब 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं, तो अब इसको रिमूव कर देना है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। सिंपल टैप वाटर से ही रिमूव करना है आपने। कोई गर्म पानी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है। जो नॉर्मल पानी होता है ना अपना टैप वाटर होता है, उसी से रिमूव कर देना है। तो इसको मैं कर लेती हूँ। अब ये देखो कितना मस्त ग्लो आया हुआ है ना, सच में बहुत ज़्यादा ग्लो आया है। और हाथ मेरे है ना देखो, टुम्मेश्वरी है ना रेमेडी है ये। अब आपने क्या करना है, आपने लगाना है पैक, और पैक लगा के और फिर आपने इसको सूखने तक छोड़ना है। तो ये बेसिकली स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगा। तो इसको बिल्कुल मोटी मोटी लेयर लगा लेनी है। देखो चावल तो तकरीबन है ना डेली, नहीं तो 3-4 दिन में सबके बन ही जाते हैं। और किसी किसी घरों में ना तो डेली खाए जाते हैं। तो आप है ना चावल का है ना इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़े वो एक ही चम्मच जो है चावल लगते हैं। और चावल कोई भी हो, आप कोई भी चावल ले सकते हो। अब ये लग चुकी है। अब इसको बिल्कुल ड्राई करना है। और जो ये जो हाथों पे लगा है, ये अपने हाथों पे अप्लाई कर लो, है ना डबल बेनिफिट। हाथ भी अच्छे हो जाएंगे और फेस तो सुंदर होएगा ही होएगा। तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करके देखना। देखो बहुत ही मस्त वाली ये रेमेडी बन के तैयार हो जाती है और कोई पैसा भी नहीं लगता है। कस्तूरी हल्दी है वो आप एक बार मंगा के रख लो। मुल्तानी मिट्टी तकरीबन सबके घर में होती है, ना हो तो आप मंगवा लो, कितने से रुपए की आती है। आप पार्लर में भी देखो, पार्लर वाला तो जैसे स्टेप पार्लर में किए जाते हैं ना, वो पूरे स्टेप तो ख़राब नहीं कर पाते हैं। लेकिन केमिकल वाली क्रीमों में के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पार्लर में भी करवा लो अगर आपका मन है तो, लेकिन पार्लर से कहीं ज़्यादा ग्लो आ जाएगा इस रेमेडी में। आप करके देखना। और मेरे को तो है ना जैसे किचन की चीज़ों से है ना, जो फेशियल करना है या पैक बनाना है, ग्लोइंग पैक बनाना है, स्किन टाइटनिंग का बनाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। और बाकी तो जो जो भी मेरे को फेशियल किट है ना मुझे पर्सनली पसंद आती है ना, उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब ये देखो हाथों को भी मैं सुखा लेती हूँ और फेस को भी मैं सुखा लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और इस रेमेडी को आप है ना बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। यानी हफ्ते में 3 बार 4 बार कितनी बार यूज़ कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करके देखना। मस्त है ये रेमेडी, और आपको मज़ा नहीं आ जाए इस रेमेडी में, और आपको वही ग्लो नहीं आ जाए जो आप एक पार्लर में 1-2 हज़ार 2,500 रुपये के फेशियल से आपके फेस पे ग्लो आता है, उससे भी कहीं ज़्यादा ग्लो आ जाएगा और नो साइड इफ़ेक्ट। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना, मेरी अपनी गारंटी है। देखो मैंने वैसे आपको है ना वैसे बोल के नहीं बताया कि भी ऐसे 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 कर लो। मैं अपने फेस पे कर रही हूँ, अपने हाथों पे कर रही हूँ, गर्दन पे कर रही हूँ। साइड इफ़ेक्ट होता तो मेरा ना हो जाता। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप निश्चिंत होके, वो हम जैसे है ना हमारी लोकल भाषा में कहते हैं, नो हाथ की सोड़ में सो तो है ना नो हाथ की सोड़ में सो जाना ये रेमेडी यूज़ करके। तो चलो ये है ना थोड़ी ड्राई होने लगी है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपको बाद में मिलती हूँ। इसको रिमूव करने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि ये सूखने के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो इसको रिमूव करने के बाद मिलती हूँ। तो ये देखो ये मैंने धो लिया है, और अब
किसी भी जो सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा हो ना, उससे ऐसे डैप डैप करके, ये मेरी प्योर कॉटन की चुन्नी है, तो इसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है और इसको ऐसे साफ कर लेना है। चलिए आगे का प्रोसेस बताती हूँ। रोज वाटर है और इसको हाथों पे लिया, हथेली पे, और पूरे फेस पे लगा लिया। और अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आपने डायरेक्ट स्प्रे कर लिया। अब ये मेरी वैसी बोतल है तो मैं इसको ऐसे लगाऊंगी। ये देखो, अब ये लगाने के बाद एकदम बिल्कुल स्किन ना, देखो वीडियो में शायद दिख रही है, मुझे यहाँ से ना महसूस हो रही है। और अब इसके बाद क्या करना है, अगर इसी रेमेडी को आप रात को यूज़ कर रहे हो ना, तो आपने वही 4 ऑप्शन यूज़ करने हैं। कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, गाय का घी, विटामिन ई का कैप्सूल, और या बादाम का तेल। और अगर आप इसी रेमेडी को दिन में यूज़ कर रहे हो तो रोज वाटर यूज़ करना है और केसर चंदन वाला जेल लगा लेना है। अब मैं इस रेमेडी को यूज़ कर रही हूँ, 4:30 हो गए हैं, और अभी ना तो रात है और ना ही दिन है, यानी दोपहर है, और मेरे को कहीं जाना भी नहीं है, मतलब ये शाम है। तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, एक जेल को छोड़ के, एलोवेरा जेल को छोड़ के, बाकी तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी सी देर में सूरज देवता जो है वो टाटा बाय बाय कर देंगे, तो अभी मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाऊंगी, जो कि मैं डेली लगा के सोती हूँ। तो वो थोड़ा सा हाथों पे ऐसे लिया और पूरी हथेली पे ऐसे लगा लिया, और बिल्कुल स्मूथ हाथों से ना मसाज करनी है पूरी गर्दन जहाँ तक आपने रेमेडी यूज़ की है। और बस 1 से 2 मिनट इसकी मसाज करनी है, और बस इसको ऐसे ही छोड़ के सो जाना है। आप कोई भी काम कर सकते हो, बस धूल का काम मत करना। और अब तो क्या टाइम हो गया, धूल का काम तो सुबह हो जाता है, दोपहर से पहले पहले। तो देखो, वो कहते हैं ना, जैसे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ना, तो मन करता है चुम्मेश्वरी खाना बना हुआ है, तो ये बोलते हैं ना क्या खाना बना हुआ है। तो इस रेमेडी के लिए है ना, मैं है ना चुम्मेश्वरी रिजल्ट बोलूँगी, बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है, ये आप देख सकते हैं, ये देखो। और बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना। चलो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे तैलान साहब, और फिर चाय कॉफ़ी बनाऊंगी, और फिर चाय कॉफ़ी का एंजॉय करेंगे, और फिर बस वही संध्या का टाइम और डिनर का टाइम। तो अब इसको उतार लेते हैं, और कहीं थोड़ा बहुत लगा है तो उसको रिमूव कर देंगे। देखा कितनी अच्छी रेमेडी बता दी ना। तो ऐसे ही मेरे डेली के व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, खाने से रिलेटेड हो या रेमेडी, जैसे स्किन फेस ट्रीटमेंट के लिए हो, हाथों के लिए हो, पैरों के लिए हो, कुछ न कुछ डेली मिलेगा। तो है ना, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना। और हर में हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आज फिर करूँगी, देखो हर कोई है ना वीडियो बनाता है, हर कोई अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता है, तो उनको सबको अप्रिशिएट किया करो। देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, शेयर करना बिल्कुल फ्री है, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। जब ये चारों चीज़ें फ्री हैं तो खुल खुल के क्यों नहीं करो। तो आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट में ज़रूर से लिख के जाना कि हेलो हाय। बस इतने में मैं समझ जाऊंगी कि आपने आप मेरे चैनल को फॉलो करने लग गए हो। तो चलो ये जितनी भी यहाँ फैला ना अभी वॉश बेसिन पे, इसको मैं समेट देती हूँ, नहीं तो मेरे पति देव ये क्या कहेंगे, बीवी जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो उनके आने से पहले इन सबको समेट देती हूँ,
और डायलॉग नहीं सुनने हैं तो इसको पहले समेट दूंगी, और डायलॉग अगर सुनने हैं तो नहीं समेटूंगी। तो आप लोग क्या कहते हो, सुन लूँ? चलो नहीं सुनती हूँ, इसको समेट देती हूँ और उनके आने से पहले सारा साफ कर देती हूँ, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे है ना डायलॉग मुझे सुनने को मिल जाएंगे। तो चलो इसको साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लाल मिर्च की चटनी रगड़ने के लिए सिलबट्टे पे लाल मिर्च और नमक, सेंधा नमक है ये, कच्चा जीरा और धनिया साबुत, वो डाल के अच्छे से मैं इसको पीस लूँगी। और इसमें डालेंगे ताज़ा दही। दही से ये चटनी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। और यहाँ पे आप लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। लहसुन डाल के बनाओगे तो ये चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी, यानी टेस्ट इसका दुगना हो जाएगा। तो इस चटनी में है ना टिंडी का घी डाल के और लस्सी के साथ आप रोटी खाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। और छोटी सी गुड़ की डली ले लेना साथ में, इतना मज़ा आ जाएगा देसी खाने में। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी चटनी बन के तैयार हो जाती है। और सिलबट्टे की जो चटनी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अब ये बन के होगी है रेडी, और बस रोटी बनाएंगे। आज रोटी बनाऊंगी मैं मेथी की, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेथी काट के पानी में डाल रखी है। अब यहाँ पे मैं, ये मल्टीग्रेन आटा है और ये मेथी है, और इसका आटा मैं गूँथ लूँगी। और इसका जो आटा है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाया जाता है, कैड़ा आटा नहीं लगाया जाता है। तो इसको, इसमें नमक भी डाल के आप आटे को गूँथ सकते हो, या बगैर नमक की रोटी बना सकते हो। मैं यहाँ बगैर नमक की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि नमक वाली रोटी मुझे पसंद नहीं है। तो ये एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब यहाँ पे देखो रोटी बना ली मैंने, और ये रोटी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा है और साथ में मेथी डाल रखी है और लाल मिर्च की चटनी है। तो आज तो खाने में मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं जैसे लक्की के लिए मैंने अंडे उबाल रखे हैं, उसको अंडे दूँगी, थोड़ी सी गर्माइश आ जाएगी। अब ये होगी है रोटी बन के तैयार, और तैलान साहब को दे दूँगी, और उसके बाद मैं अपनी बना लूँगी। और लकी के लिए अंडे ठंडे करके और तब उसको अंडा दूँगी। रोटी शायद वो नहीं खाएगा, तो कोई ना खाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 अंडे सफिशेंट है आज उसके लिए। तो यहाँ मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, और बस फिर मेरा है ना काम हो जाएगा कंप्लीट। और काम कंप्लीट क्या, खाना खाएंगे और फिर बर्तन हो जाएंगे, और बस फिर मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर दूँगी। काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है पूरा रूटीन शेयर करने में। और ये इतने सारे बर्तन हो गए हैं, किचन फैल गई, इन सबको मैं समेटूँगी। ये लकी मेरा देख रहा है। तो चलो इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। बाय बाय।